नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की अब कोई हैसियत ही नहीं है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हर जगह भाजपा ही आपको नजर आएगी। ये तो अभी शुरुआत है, देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि जदयू तो अब समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जदयू को जो वोट मिले हैं, जितने वोट मिले हैं वो तो हमारे गांव के मुखिया जी को मिल जाते हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी आप आराम कीजिए और उसके बाद ठीक होकर आइए, फिर हम लड़ने को आपसे तैयार हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भयंकर जीत हासिल करने के बाद भाजपा अब एकदम ताव में आ चुकी है और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रही है। बता दें आपको सब कुछ। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं। गठबंधन की कई पार्टियों को बीजेपी खूब सुना रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के नेता अब 2024 लोकसभा चुनाव की जीत पहले से ही पक्की करने का दावा कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों ने सभी पार्टियों की बयानबाजी शुरू कर दी है। अलग अलग राज्य से अब ये बयानबाजी सामने आने लगी है। कोई कह रहा है कि ये तो शुरुआत है, तो कोई कह रहा है कि मोदी मैजिक का कमाल है। तो वहीं अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पीएम बनने की बात पर तंज कसते हैं कि देखिए हर तरफ भाजपा है और भाजपा ही होगी। बात वोट की है तो मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवार जदयू के थे, जो 10 उम्मीदवारों के वोट को गिनकर आंकड़ा सामने आता है, उतना वोट तो मेरे गांव के मुखिया को मिल जाता है। ऐसा कहते हुए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं। इसी से समझ लीजिए कि जदयू की क्या हैसियत है, ये भी सम्राट चौधरी ने कह दिया है। नीतीश जी अभी बीमार हैं, पहले आप स्वस्थ हो जाएं और बिहारियों से तो पहले आप जीत हासिल करें, तब तो पीएम बनने की सोचेंगे। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली है और दावा कर दिया है कि बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए, बिहार में भी जदयू समाप्त हो गई है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते कल शाम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सबक है। इससे इनको सीख लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हर जगह सिर्फ हमारा राज होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टियों को आज चेतावनी दी गई है कि सुधर जाइए, वरना जनता आज आपको चुन चुन कर साफ कर देगी। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से सिर्फ फोटो अच्छी आ सकती है, देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता है। पीएम मोदी ने मंच से साफ कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होकर हमको तोड़ने का प्रयास करेंगी, जो कि कभी नहीं तोड़ पाएंगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब एक मौके को तलाशेंगे, नए नए मौके तलाश कर हमारे सामने आएंगे, जिनको हमें मुकाबला करना है, जिनको हमें पछाड़ना है, इनका जवाब भी देना है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें जनता की रीढ़ को बनाए रखना है। ये सब कुछ पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी साफ कहते हैं कि जीत हासिल कर जनता की भलाई हमको करनी है। नरेंद्र मोदी ने इस जीत को 2024 की जीत भी बता दी है। मोदी कहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो एकदम सच है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बाकी पीएम मोदी ही नहीं बल्कि बाकी और भाजपा नेता अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन उसमें कहीं पीछे नहीं है। और इसी बीच अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आता है, जहां वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि आप पहले ठीक हो जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। लड़ाई अपनी जगह और स्वास्थ्य अपनी जगह। नीतीश कुमार के ठीक होने की कामना करते हुए उन्हें ये भी सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि अब आपको आराम की जरूरत है, क्योंकि आपकी पार्टी अब कहीं भी नहीं जीत पाएगी। और इसका साफ उदाहरण बीते कल चुनावी परिणाम में दिख गया होगा। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, सम्राट चौधरी के दिए गए बयान पर अब कोई टिप्पणी सामने आती है, कोई जवाब
बदलाव आता है तो इस अपडेट को आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।